Hello children, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to do EVS. So children, are you ready? Please take this semester book. Turn to page number 44. Page number 44. Write here today's date. July 2020. Our topic is fruits. So we will learn about fruits. First, read the instruction. Take the fruits that have one seed and cross out the fruits that have many seeds. इसका मतलब यह है कि जो फ्रूट में वन सीड है उसे हमें टिक करना है और जो फ्रूट में वन से ज़्यादा सीड है उसमें हमें क्रॉस करना है. ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ वाटरमेलन. ये वाटरमेलन का पिक्चर है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें बहुत सारे सीड्स है. तो जहाँ पर बहुत सारे सीड्स है उसमें हमें क्या करना है? यस, क्रॉस. सो वी पुट अ क्रॉस हियर. व्हाट इज दिस? यस, लीची. एंड इट हैज ओनली वन सीड. ये लीची है और उसमें कितने सीड है? यस, ओनली वन सीड है. तो हमें उसमें क्या करना है? टिक. ओके, व्हाट इज दिस? यस, पपाया. और उसमें कितने सीड्स है? यस, बहुत सारे हैं. तो उसमें हमें क्या करना है? यस, क्रॉस. सो वी पुट अ क्रॉस हियर. व्हाट इज दिस? यस, चीकू. और चीकू में कितने सीड्स है? यस, मोर देन वन. एक से ज़्यादा सीड है तो उसमें हमें क्रॉस करना है. व्हाट इज दिस? यस, दिस इज एन एप्पल and it has a more than one seed. So we put a cross. एप्पल में एक से ज़्यादा सीड्स है तो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे. व्हाट इज दिस? यस, ऑरेंज. ऑरेंज में एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं तो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे. व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ मैंगो. मैंगो में कितने सीड्स है? यस, ओनली वन सीड है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टिक. ओके, व्हाट इज दिस? यस, गुआवा. एंड गुआवा में यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे सीड्स है तो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे. व्हाट इज दिस?
यस, दिस इज अ कस्टर्ड एप्पल। तो इसमें एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, मतलब मैनी सीड्स होते हैं। तो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे। व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ cherry. So cherry has only one seed. So we put a tick. Okay, children. What is this? Yes, peach. और peach में कितने seeds है? Only one seed. So we put a tick. What is this? Yes, this is a pomegranate. So we put a cross because pomegranate has more seeds, many seeds. Okay, so we put a cross. Now turn to page number 45. Our next topic is mango and its uses. Write here today's date, 20 July 2020. First, read the instruction. Draw a line from the mango to the mango products. इसका मतलब यह है कि हम जो चीज़ मैंगो से बनती है वो चीज़ को हमें मैंगो के साथ ज्वाइन करना है। ओके चिल्ड्रन, सो this is a picture of a mango and mango is yellow in color. मैंगो कौन से कलर का है? Yes, yellow. Do you like to eat mangoes? आपको मैंगोज पसंद है? Yes, I also like to eat mangoes. This is a picture of pickle jar and it is made from mango. ओके, ये आम का अचार है और ये मैंगो में से बनता है। तो हमें इसको मैंगो के साथ ज्वाइन करना है लाइन की मदद से। इस तरह यहाँ से हमें ज्वाइन करना है। ओके, दिस इज अ चीज। चिल्ड्रन, डू वी मेक चीज फ्रॉम मैंगो? हम मैंगो में से चीज बना सकते हैं? नो, वी डू नॉट मेक चीज फ्रॉम मैंगो। मैंगो में से चीज नहीं बनता है। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। चीज मिल्क में से बनता है। सो वी कैन नॉट कनेक्ट चीज विथ मैंगो। चीज मैंगो में से नहीं बनता है, इसीलिए हम इसे मैंगो के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, दिस इज अ मैंगो जाम बिकॉज इट इज येलो इन कलर और ये आम में से बनता है। ओके, सो लेट अस ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द मैंगो टू द जाम। ओके, ये पोटैटो चिप्स है और ये पोटैटो में से बनती है।
तो हम इसको मैंगो के साथ जॉइन नहीं करेंगे। ओके, व्हाट इज दिस? यस, मिल्क शेक। और मिल्क शेक इज येलो इन कलर और ये मैंगो में से बनता है, तो हम मिल्क शेक को मैंगो के साथ जॉइन करेंगे। व्हाट इज दिस? यस, टोमेटो केचप। सो टोमेटो केचप इज not made from mangoes. It is made from tomatoes. So we cannot join to the mango. ये टोमेटो में से बनता है, इसीलिए हम इसको मैंगो के साथ जॉइन नहीं करेंगे। ओके, व्हाट इज दिस? यस, आम पापड़ and it is made from mango. आम पापड़ है, ये मैंगो में से बनता है। So let us draw a line from the mango to the आम पापड़. What is this? Yes, ice cream, and it is made from mango. So we can connect ice cream with mango. Our 45 number page is complete. Now turn to page number 50. Our next topic is picture talk. Beach in summer. Okay, write here today's date, 28th July 2020. Read the instruction. Complete the pictures and color them. आपको यहाँ पर जो ड्राइंग्स दिए गए हैं उसमें डॉट डॉट है, तो ये सभी पिक्चर्स में जो डॉट्स है उसको पेंसिल की मदद से ट्रेस करके पिक्चर कंप्लीट करना है। इस पिक्चर में मैंने जैसे कलर किए हैं वैसे ही कलर आपको यहाँ पर करने हैं। ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ beach. We can see the clouds in the sky and also one big umbrella. We can also see one chair and basket, one bat and one ball. Bucket is filled with sand. We can also see one boat. Now open page number 51. Write here today's date, 28th July 2020. Picture talk. Clothes we wear. पिक्चर टॉक का मतलब है आपको जो पिक्चर दिया गया है उसमें आप क्या क्या देखते हो वो आपको बोलना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बीच इन समर. वी कैन सी सम चिल्ड्रंस इन दिस picture. One girl is sitting on a chair. There is one big umbrella and that is red and yellow in color. One girl is swimming in the water.
we can see one boy is holding a bucket filled with sand. The little boy is eating a candy. This boy is playing with sand and making a sand dune. Okay? And the sun is yellow in color. Now read the sentence. We wear cotton clothes in summer. Cotton clothes keep us cool. हम समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ्स पहनने से हमें गर्मी नहीं लगती है. ओके, नाउ एट द सेकंड पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रेनी डे. There are many black clouds in the sky. One boy and girl are holding an umbrella. And one boy is wearing a raincoat and gumboots. There are many puddles on the road. There is also lot of greenery on one side of the road. Okay, we wear raincoat and gumboots to protect us from rain. We also use an umbrella. हम रेनी सीजन में प्रोटेक्शन के लिए रेनकोट्स, गमबूट्स एंड अम्ब्रेला यूज करते हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ विंटर सीजन. वी कैन सी 5 children in this picture. They all are wearing woolen clothes and woolen caps. There is snow everywhere in this picture. This boy and girl are playing with snow. 3 children are standing around the fire. We wear woolen clothes in winter. Woolen clothes keep us warm. हम विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वुलन क्लोथ्स में से हमें गर्मी मिलती है और विंटर सीजन में बहुत ठंडी लगती है. तो ठंडी से बचने के लिए हम विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. अब हम इंग्लिश की क्लास वर्क बुक लेंगे. इंग्लिश की क्लास वर्क बुक में आपको लास्ट लेक्चर में आपने इंग्लिश में ये पेज किया था, पर आज हमने ईवीएस का लेक्चर किया है. तो आपको इंग्लिश की क्लास वर्क बुक में ईवीएस के स्पेलिंग लिखने हैं. तो यहाँ पर आपको ईवीएस स्पेलिंग ऐसा हेडिंग लिखना है और यहाँ पर आज की डेट लिखनी है 28 जुलाई 2020. पेज नंबर 44 पेज नंबर सेम बुक का है. ओके, और पेरेंट्स को ये सब चिल्ड्रन की बुक में लिखकर देना है. ये सारे स्पेलिंग्स WATERMELON watermelon. ओके, LITCHI लीची. PAPAYA पपया. CHIKOO चीकू.
APPLE एप्पल। MANGO मैंगो। वाटरमेलन का स्पेलिंग आपको यहाँ पर, लीची का स्पेलिंग आपको यहाँ पे, फिर ये स्पेलिंग आपको यहाँ पे, चीकू का स्पेलिंग यहाँ पर, फिर एप्पल वो स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है और मैंगो का स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर फिर से आज की डेट लिखेंगे, 28 जुलाई 2020। EVS स्पेलिंग, पेज नंबर 44। ये सब हम इंग्लिश की क्लास वर्क बुक में लिख रहे हैं और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके आपको दूसरे स्पेलिंग्स लिखने हैं। ORANGE ऑरेंज। GUAVA गुआवा। CUSTARD कस्टर्ड। APPLE एप्पल कस्टर्ड एप्पल। POMEGRANATE पोमोग्रेनेट। CHERRY चेरी। PEACH पीच। ये हमारी इंग्लिश की क्लास वर्क बुक है। तो इंग्लिश की क्लास वर्क बुक में हमें ये पेज और ये पेज इतने स्पेलिंग्स आपको लिखकर लर्न करने हैं अच्छे से। अब हम इंग्लिश की होमवर्क बुक लेंगे। इंग्लिश की होमवर्क बुक में आपको यहाँ पर आज की डेट 28 जुलाई 2020 लिखना है। EVS स्पेलिंग्स, ओके। और ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर पेज नंबर लिखना है, पेज नंबर 45। फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके ये स्पेलिंग्स लिखने हैं, ओके। PICKLE पिकल। CHEESE चीज। JAM जाम। MILK मिल्क। SHAKE शेक मिल्क शेक। POTATO पटेटो। TOMATO टमेटो। AAM आम। PAPAD पापड़ आम पापड़। ICE आइस। CREAM क्रीम आइसक्रीम। KETCHUP केचप। ये 9 स्पेलिंग्स आपको इंग्लिश की होमवर्क बुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं, ओके चिल्ड्रन। और आपको राइम करना पसंद है? यस, तो मैं आपको आज एक नई राइम सिखाऊंगी। टुडे वी आर गोइंग टू डू वन राइम। ओपन पेज नंबर 48. Write here today's date, 28 July 2020. हमारी पोएम का नाम है 5 यम्मी बंस। ओके, जैसे मैं गा रही हूँ वैसे ही आपको गाना है। 5 yummy buns in the baker's shop. 5 yummy buns in the baker's shop. Round and fat
with sugar on the top. Round and fat with sugar on the top. Along came a child with money one day. Along came a child with money one day. Bought a tasty bun, took it away. Bought a tasty bun and took it away. 4 yummy buns in the baker's shop. 4 yummy buns in the baker's shop. Round and fat with sugar on the top. Round and fat with sugar on the top. Along came a child with money one day. Along came a child with money one day. Bought a tasty bun and took it away. Bought a tasty bun and took it away. 3 yummy buns in the baker's shop. 3 yummy buns in the baker's shop. Round and fat with sugar on the top. Round and fat with sugar on the top. Along came a child with money one day. Along came a child with money one day. Bought a tasty bun and took it away. Bought a tasty bun and took it away. 2 yummy buns in the baker's shop. 2 yummy buns in the baker's shop. Round and fat with sugar on the top. Round and fat with sugar on the top. Along came a child with money one day. Along came a child with money one day. Bought a tasty bun and took it away. Bought a tasty bun and took it away. 1 yummy bun in the baker's shop. 1 yummy bun in the baker's shop. Round and fat with sugar on the top. Round and fat with sugar on the top. Along came a child with money one day. Along came a child with money one day. Bought a tasty bun and took it away. Bought a tasty bun and took it away. No yummy buns in the baker's shop. No yummy buns in the baker's shop. Round and fat with sugar on the top. Round and fat with sugar on the top. Along came a child with money one day. Along came a child with money one day. Sorry, a little child, no buns today. Sorry, a little child, no buns today. ये हमारी 5 यम्मी बंस वाली राइम है। आपको इसे अच्छे से लर्न करके याद करना है। ओके, सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। आप जब सुबह उठते हो तब क्या आप अपने दांत को ब्रश करते हो? यस, वेरी गुड। और बच्चों, क्या आप टंग भी क्लीन करते हो टंग क्लीनर से? नहीं, यह तो बहुत बुरी बात है। आपको ब्रश करने के साथ साथ टंग भी क्लीन करनी चाहिए। ओके, आपको ये मेरी बात अच्छे से याद रखनी है और फॉलो करना है। तो हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।